हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मीडियन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट आर्टिकल होता है अर्थमेटिक मीन, मतलब मीन मीन्स एवरेज, जिसको हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं एएम। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसको ये वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें, तो वहाँ से तुम अर्थमेटिक मीन के का वीडियो देख सकते हो। उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वो मीन मीडियन मोड पे ही आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडियन। तो व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन में कुछ डेटा दे रखा होगा, उसकी एवरेज वैल्यू ही मीडियन होती है। तो मीडियन को वैसे मिडिल मोस्ट वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे फॉर अनग्रुप डेटा। इसको इंडिविजुअल डेटा भी बोला जाता है। हर एक पर्सन की इंडिविजुअल हाइट दे रखी है या वेट दे रखा है, इंडिविजुअल डेटा भी बोलते हैं इसको। तो कोई भी डेटा हम ले लेते हैं, डिस्पर्स डेटा होगा लाइक 2, 1, 5, 7, 3, 4, 6। ये कोई भी डिस्पर्स डेटा दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला तो काम ये होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा जाता है। तो पहला काम तो हमेशा याद रखना है, इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना। तो इस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। 1, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब टोटल डेटा काउंट कर लो, टोटल कितना डेटा दे रखा है। तो आई होप यहाँ पे दिख रहा है पूरा कॉन्टिन्यूस सीरीज है 1 से लेके 7 तक, जो कि आ रहा है ऑड। तो यहाँ पे अनग्रुप डेटा में दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। इफ n इज इक्वल टू ऑड, अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा ऑड है तो मीडियन जो आता है वो आता है n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म की जो वैल्यू आएगी दैट इज मीडियन। तो यहां पे n कितना है? 7 है। तो इस केस में देखो जरा, इस केस में n को रख दो 7, तो मीडियन क्या आएगा? मीडियन आ जाएगा 7+1 डिवाइड बाई 2th टर्म की वैल्यू। तो ये आ रहा है 4th टर्म। और गौर से देखो 4th टर्म यहां पे है क्या? वो इटसेल्फ 4 है, चूंकि हमने पूरी 1, 2, 3, 4 से ही काउंटिंग लिख दी है, तो इसका मीडियन हो गया 4। लेकिन अब अगर n इवन हो जाए तो मीडियन क्या आता है अनग्रुप डेटा में, इंडिविजुअल डेटा में? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां पे n हमारा 8 है जो कि इवन है। तो इवन के केस में मीडियन क्या आता है देखते हैं। यह आता है एवरेज वैल्यू ऑफ 1/2, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ n/2th टर्म, जो भी n/2th टर्म होगा, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म की जो वैल्यू आएगी उसका एवरेज। और मीडियन कोई जरूरी नहीं है कि इसी गिवन डेटा में ही कोई वैल्यू ले, स्पेशली जब n इवन होता है तो दो मिडिल टर्म आते हैं यूजुअली, तो उनकी एवरेज वैल्यू आ जाती है। जैसे n को रख दो n को रख देंगे 8, तो यह आ जाएगा 4th टर्म।
एंड दिस इज फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म यहाँ पे 4 है इटसेल्फ, फिफ्थ टर्म यहाँ पे फिफ्थ है, तो 4 + 5 टर्म की वैल्यू रखी जाती है, टर्म का नंबर नहीं, टर्म की ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो 4 + 5 डिवाइड बाई 2 4.5, तो उसके बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, 4.5 इज इट्स मीडियन। तो मीडियन कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से ही कोई वैल्यू हो, वो मोस्ट मिडिल वैल्यू होती है। तो 4 और 5 के बीच की मिडिल वैल्यू क्या आ गई 4.5। तो आई होप ये दोनों फॉर्मूले इंडिविजुअल डेटा के लिए याद हो गए होंगे। इफ n इज ऑड तो मीडियन होता है n+1 डिवाइड बाई 2 2th टर्म की वैल्यू। इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो मीडियन होगा 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म की वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू 1/2, दैट इज द मीडियन फॉर इंडिविजुअल डेटा और फॉर अनग्रुप डेटा। अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब ये होता है कि कुछ लोगों, एक ग्रुप की प्रॉपर्टी दे रखी होती है जिसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। मतलब कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेटा नहीं है, मतलब 60 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 12 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट कितनी है 160। 8 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। 4 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट है 152 सेंटीमीटर। 4 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट है 161 सेंटीमीटर। 3 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट 156। 3 स्टूडेंट, उनकी हाइट 154। 155 हाइट सेंटीमीटर वाले हाइट वाले स्टूडेंट 7 है। तो इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और ये ग्रुप डेटा है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा जो पहले पढ़ा हम लोगों ने। अगर n इवन है तो 1/2 1/2 देख लो, 1/2 n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म। n अगर ऑड है तो n + 1/2th टर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होती है। यहाँ पे क्या निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो पूरा डेटा हमने टेबल में लिख लिया। 150 सेंटीमीटर हाइट वाले 8 स्टूडेंट हैं, 152 सेंटीमीटर हाइट वाले 4 स्टूडेंट हैं एंड सो ऑन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाती है, पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 150 सबसे छोटा नंबर है, फिर 152 सेकेंड नंबर पे आ रहा है, फिर 154 थर्ड नंबर पे आ रहा है, फिर 155 फोर्थ नंबर पे आ रहा है, फिर 156 फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, फिर 166 नंबर पे एंड 7th नंबर पे सबसे ज़्यादा हाइट है 161। तो सबसे पहली चीज़ होती है अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडियन निकालने के लिए ये बात ज़रूरी है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मोड निकालने में ये काम नहीं करना होता है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको जो भी डेटा है, यहाँ पे मेन डेटा क्या है हाइट, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट डेटा की फ्रीक्वेंसी वही होती है। अब डायगोनली इसको ऐड करते जाओ, ये 12 हो गया, 12 को 3 से ऐड करा 15 आ गया, 15 को 7 से ऐड करा 22 आ गया, 22 को 3 से ऐड करा 25, 25 को 12 से ऐड करा 37, 37 में 4 ऐड करा 41। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n आ रहा है 41, जो कि आ रहा है ऑड। तो यहां पे मीडियन हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म की वैल्यू। तो n रख दिया हमने 41 + 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, 42 डिवाइड बाई 2 मतलब 21 टर्म। अब देखते हैं 21 टर्म आएगा कहाँ पे। ध्यान से देखो टेबल को, 21 टर्म कहाँ आ रहा है, इस बात को समझना होगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 तक जा रही है। इसका मतलब ये जो 22 वाली फ्रीक्वेंसी है इसमें 16 टर्म है,
17 टर्म है, 18 टर्म है, 19 टर्म है, 20th टर्म है, 21 टर्म है, 22nd टर्म। ठीक है, हमारा कौन सा मीडियन आ रहा है? 21st टर्म। तो 21st टर्म किस पे लाई करेगा? 22 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें, तो इसकी मीडियन हाइट हो जाएगी, मीडियन हाइट क्या हो जाएगी? 155 सेंटीमीटर। इट्स मीडियन हाइट इज 155 सेंटीमीटर। इट्स आंसर इज बी। क्लियर है? लाइक जैसे मान लो मीडियन यहां पे आ जाता तुम्हारा 21 है, मान लो आता 14, तो 14 इसमें लाई करता 15, मतलब 15th वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13th टर्म लाई करता, 14 टर्म लाई करता, 15 टर्म लाई करता। इनमें से कोई भी अगर मीडियन आता तो हमारी मीडियन हाइट हो जाती 154। हमारी मीडियन क्या आ रहा है? 21st टर्म। तो 21st टर्म किस पे लाई करेगा? 22 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। तो आई होप ये बात क्लियर है। मान लो आता 30th, मीडियन आ जाता 30, तो अब सोचो जरा वो किस पे लाई करता? वो लाई करता हमारा 37 पे, क्योंकि 26 से लेके 37 तक के टर्म इस पे लाई कर रहा है, तो मीडियन हाइट 160 हो जाती है अगर आता। तो यहाँ पे तो बाय द वे 21 आ रहा है, तो इसकी मीडियन हाइट क्या हो गई? 155। तो डिस्क्रीट डेटा में भी समझ गए, अगर n ऑड आ रहा है 41, अगर n इवन आता तो वही फॉर्मूला, पिछला वाला फॉर्मूला लगा देते। पिछला फॉर्मूला क्या था? ये था 1/2th, 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज। ठीक है, आई होप अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, सेकेंड क्वेश्चन। द मीडियन सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट वैल्यू, 9 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमें दे रखी हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9। अगर n 9 है तो मीडियन तुम्हें पता है क्या होगा? n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म की वैल्यू। तो ये क्या आ रहा है? 5th टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है? 5th टर्म। और 5th टर्म है कौन सा? x5। ठीक है, ये हमारा मीडियन हो गया। और मीडियन की वैल्यू दे रखी है 20.5। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तभी मीडियन की बात करनी चाहिए किसी भी केस में, तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। लार्जेस्ट 4 वैल्यू कौन सी होंगी? ये लार्जेस्ट 4 वैल्यूज होंगी x6, x7, x8, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू आएंगी इस पूरे डेटा की। ठीक है, इफ ईच 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय 2, मतलब अब क्या करा गया है? x1, x2, x3, x4, x5 इसको सेम रखा गया है, और बाकी डेटा को हमने 2 से इंक्रीज कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। तो यहां पे देख रहे हो टर्म की इटसेल्फ वैल्यू से फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ किससे फर्क पड़ रहा है कि नंबर ऑफ डेटा कितना है। टर्म की वैल्यू फॉर्मूले में कहीं नहीं आ रही है, सिर्फ नंबर ऑफ डेटा ही आ रहा है। तो इसको जितना भी बढ़ा दो, जो वैल्यू छूट गई है इसको जितना भी बढ़ा दो, जितना भी घटा दो, इसके अलावा ये जो स्मॉलेस्ट 3 वैल्यूज जो हैं, x4 भी आएगा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट 4 वैल्यूज जो हैं इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। स्मॉलेस्ट डेटा मतलब मीडियन को छोड़ के बाकी सारे डेटा में कुछ भी चेंजेस कर दो, मीडियन हमारी वही रहेगी। ठीक है, तो मीडियन हमारी रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो मीडियन छोड़ के, क्योंकि वैल्यू कहीं इन्वॉल्व नहीं होती मीडियन में, मीडियन के फॉर्मूले में सिर्फ
नंबर ऑफ डेटा कितना है, वो इवन है कि ऑड है, उससे डिसाइड होता है, वैल्यू से डिसाइड नहीं होता है। और मीडियन निकालने के लिए ऑब्वियसली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम मान के चलो इंक्रीजिंग में करो, अननेसेसरी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो मीडियन में टर्म की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है, मीडियन को छोड़ के बाकी सारे डेटा में तुम कुछ भी करो, 10,000 मल्टीप्लाई कर दो तो भी मीडियन हमारा वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर ग्रुप डेटा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा ऐसे दे रखा है होता है कि 0 से 10 तक के मार्क्स कितने लोगों के आए, फिर 10 से 20 तक मार्क्स कितने लोगों के आए, एंड सो ऑन, 20 से 30, ये कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है। तो फॉर ग्रुप डेटा और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मीडियन के लिए फॉर्मूला ये याद करना होगा तुम्हें, L प्लस, लिख लेते हैं एक बार फिर से, मीडियन, इसको नोट कर लो, L प्लस n/2 माइनस CF, ये C होता है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन F इंटू आई। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं अभी देखते हैं हम लोग। तो लोअर लिमिट, मान लो मीडियन क्लास 20 से 30 आ गया, वो उसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा जैसा पहला फॉर्मूला करा था हम लोगों ने अनग्रुप्ड के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद। तो इसका L क्या हो गया, 20। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मान लो 20 से 30 जो डेटा है वो F3 लोगों का रिपीट हो रहा है, तो F3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। N इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो N आ जाएगा। I इज द विथ ऑफ मीडियन क्लास, 20 से 30 है तो इसकी जो विथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। जब हम मीडियन क्लास निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद, तो उससे पहले वाले ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज द C। ये चीज़ अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो हम कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, मीडियन क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो दिस द फॉर्मूला फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेसिकली ये चीज़ समझ में आएगी हमें एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल एक देखते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आई थिंक। ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस 0 से 10, मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के, 10 से 20 मार्क्स आए हैं 18 स्टूडेंट्स के, 20 से 30 मार्क्स आए हैं 30 स्टूडेंट्स के, 30 से 40 मार्क्स आए हैं 45 स्टूडेंट के। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। 50 से 60 मार्क्स आए हैं एंड सो। इसका हमें मीडियन निकालना है। क्या निकालना है इसका, हमें मीडियन निकालना है। तो इसके लिए करना ये होता है कि साइड में एक टेबल बना के उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखते हैं, ध्यान से देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ग्रुप की तो वही रहती है, उसके बाद डायगोनली ऐड करते जाते हैं। 2 से 18 ऐड करा 20 आया, 20 को 30 से ऐड करा 50 आया, 50 को 45 से ऐड करा 95 आया, 35 को 95 से ऐड करा 130 आया, 20 को 130 से ऐड करा 150 आया, 150 को 6 से ऐड करा 156 आया, 156 को 3 से ऐड करा 159 आया। अब n जो हमारा हो गया यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 159, फिर से ऑड आ रहा है। तो वही पुराना फॉर्मूला लगाना है हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए। ध्यान से देखो, मीडियन क्लास निकालने के लिए हम वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, 159 प्लस 1 डिवाइड बाई 2th, 160 डिवाइड बाई 2, 80 आ रहा है।
80 आने का मतलब, ध्यान से देखो 80 कहाँ पे होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 80 इसमें होगा, इसमें वो सारे डेटा होंगे 51 से लेकर के 95 तक के। तो मीडियन क्लास हमारा 30 से 40 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एंड पॉइंट्स पे आ जाए, मान लो मीडियन क्लास एन, ये वैल्यू जो आ जाए वो 50 आ जाए, क्या आ जाए 50, तो उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू लेते हैं। 50 आ गया तो ये वाला मीडियन क्लास लोगे, बात समझ में आ रही है। जैसे 20 आ गया तो उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू ली जाएगी, ये मीडियन क्लास हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें तो मिडिल वैल्यू आ रही है एन, जो आ रहा है 80 आ रहा है, तो 80 वैल्यू किस में लाई करेगी, 80th टर्म किस में लाई करेगा, इसमें। तो दिस इज अवर मीडियन क्लास, ये हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे एक जगह डाउट होता है, अगर एंड पॉइंट पे वैल्यू आती है लाइक 50 आती है तो उससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू ली जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। क्या होता है मीडियन, L प्लस n बाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द, मतलब मीडियन क्लास के पहले वाले जो क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन F होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, I होता है मीडियन क्लास की विड्थ। तो मीडियन क्लास हमारा आ क्या रहा है, 30 से 40, तो L यहां पे हो गया हमारा 30, N हमारा है 159। अब ध्यान से देखो, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या है, F हमारा है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी। I क्या है, मीडियन क्लास की विड्थ, 30 से 40 मतलब 30 हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये वैल्यूज यहां पे उठा के रख देते हैं, मीडियन आ जाएगा L है 30 प्लस n/2, n है 159 डिवाइड बाई 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 45 इनटू लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 10। इसको पूरा सॉल्व कर लो, नोट कर लो, इसको पूरा सॉल्व करने पे जो इसका आंसर आ रहा है वो आएगा 36.55, इसका आंसर आएगा 36.55। तो आई होप मीडियन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मोड के बारे में देखेंगे, ये भी एक बहुत छोटा सा सिंपल सा आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं मीन मीडियन मोड से।